हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं देखती हूँ कि आप लोग कमेंट करने में, लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एक व्यूअर्स के द्वारा ये क्वेरी आई थी कि हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि दोनों ही रेमेडीज़ में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। दोनों ही जो है हम कहना चाहिए क्लासिकल में या जनरल प्रैक्टिस में इसको डिलीरियम की कंडीशंस के लिए, वायलेंट बिहेवियर के लिए, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए जो है यूज़ किया जाता है। दोनों में एफेक्टेशन, दोनों में इंजुरी का जो डर है वो बहुत ही कॉमन है। स्ट्रामोनियम और हायोसाइमस दोनों को ही लगता है कि जो ये वर्ल्ड है एक हॉस्टाइल और डेंजरस प्लेस है जहाँ पर उनको जो है इंजुरी हो सकती है। दोनों नेकेड वॉन्ट्स टू बी में है, दोनों जो है बिजनेस टॉक्स में हैं, दोनों नाइव हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिमिलरिटीज हमको जो है हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम में देखने को मिलती है। इवन द फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन, परस्यूड, फियर, डार्क, हॉटिनेस, ये सारी चीजें हमें दोनों में कॉमन देखने को मिलती हैं। फिर दोनों को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक्चुअली में ये बहुत ही इजी है, अभी हम समझेंगे कैसे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसे डिफरेंशिएट करता है वो दोनों का पिक्यूलियर फियर, क्योंकि स्ट्रामोनियम को डर है स्ट्रेंज और अननोन चीजों से। मतलब जो उसके लिए अनजान है, अजनबी है, नया है, जिसके बारे में वो जानता नहीं है, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं है, स्ट्रामोनियम को उनसे डर लगता है। और हायोसाइमस को डर किनसे लगता है? अपनों से, क्योंकि अपने ही धोखा देते हैं। तो हायोसाइमस जो है अपनों पे भरोसा नहीं करता है। तो ये दोनों में काफी पिक्यूलियर फियर है। इसलिए जब हायोसाइमस को तकलीफ होती है तो वो डिल्यूजन कॉलिंग एब्सेंट पर्सन फॉर, मतलब जो वहां पर लोग नहीं है, क्योंकि आपके आसपास कौन होंगे? जब आपको तकलीफ होगी तो आपके आसपास आपके अपने होंगे, पर हायोस को उनसे मदद नहीं चाहिए। वो हमेशा जो है किसको बुलाएगा? एब्सेंट पर्सन, जो वहां पर लोग नहीं है, वो उन पर भरोसा करता है। एंड इस रूब्रिक में हायोसाइमस जो है सिंगल है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हायोसाइमस का जो कोर है ना वो है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। तो हायोस का ये कोर हमें किसी ना किसी फॉर्म में जो है जरूर देखने को मिलता है, जो कि स्ट्रामोनियम में नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है क्लिंजिंग, जो कि स्ट्रामोनियम का पिक्यूलियर ट्रेट है, बट ये हायोसाइमस में हमको नहीं मिलता। स्ट्रामोनियम के लिए जब तक कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानता है, जब तक वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर अवेयर है, जब तक उसे लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को आसानी से, मतलब जो भी उसकी तकलीफ है, डिसीज है, उसे वो आसानी से मैनेज कर सकता है, तब तक वो फ्रिवलस और इनडिफरेंट की स्टेट में रहेगा। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब ये जो है कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है कि ये कब क्या रूप ले सकता है, इसका आगे क्या होने वाला है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिसको कभी उसने फेस नहीं किया है, तो वो घबरा जाता है। और फिर वो घबरा कर क्या करता है? क्लिंज करता है। वो जो भी उसके आसपास अवेलेबल होगा, चाहे वो उसकी मतलब हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता है, पर्सन, फर्नीचर, जो भी अवेलेबल है, स्ट्रामोनियम उसको क्लिंच कर लेगा। उसकी जो स्टेट होगी वो जो है फ्राइटेंड, टेरिफाइड स्टेट होगी। और जो मदद के लिए मिले उसे पकड़ लो, ताकि जो है वो बंदा या वो पर्सन उसे जो है इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, वो पेशेंट जिसको घबराहट हो रही थी, किस तरह से वो जो है आधी रात को हमारे घर पर आए और जो है वो हमें कभी भी नहीं दिखाते, लेकिन उनको लगा कि अभी मेरे पास सिर्फ ये रिसोर्स अवेलेबल है, इसको क्लिंच कर लो, पकड़ लो, ताकि ये मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सके। तो ये स्ट्रामोनियम का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है और ये हायोसाइमस में हमको देखने को नहीं मिलता।
इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, इसमें दोनों रेमेडीज हैं पर दोनों के इंडिफरेंस में बहुत बड़ा फर्क है। स्ट्रामोनियम तब तक इंडिफरेंस के स्टेट में है जब तक उसे लगता है कि वो प्रॉब्लम को मैनेज कर सकता है, और जैसे ही उसे लगता है कि अब ये प्रॉब्लम उसके बस की नहीं है या कुछ ऐसा आ गया है जिसके बारे में उसके कुछ भी पता नहीं है, जो उसके लिए अननोन है, स्ट्रेंज है, न्यू थिंग्स है, तो वो क्या करेगा, श्रीक करेगा, श्रीकिंग हेल्प फॉर। Hayos indifferent complaint does not well says he is when very sick or refusing to take medicine में क्यों है, हायोस जो है बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है, उसको हर समय ये लगता है कि जो उसके नियर और डियर वन है, जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उसके अपने लोग हैं ना, वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उनके हाथ से जो है मेडिसिन भी नहीं लेना चाहता। उसको लगता है कि माइट भी ये मेडिसिन जो है कहीं पॉइजन तो नहीं है जो उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए हायोसाइमस जो है अपनी प्रॉब्लम को किसी को शो नहीं करता, खासकर अपनों को, और इसलिए वो बैड डिजायर टू रिमेन इन बेड की स्टेट में रहता है, क्योंकि उसे पता है, हायोस बच्चे को भी पता होता है कि मेरे मम्मी पापा ही जो है ना मुझे पकड़ के डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाएंगे, इसलिए वो उन पर ट्रस्ट नहीं करता। तो हायोस का सारा जो कोर है ना, वो ट्रस्ट के अराउंड है। दोनों फियर डार्क ऑफ में है, पर लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि स्ट्रामोनियम के लिए जो है डार्कनेस वर्स्ट सिचुएशन है, और इस डार्कनेस से उसको किसी भी तरह से बाहर आना है। फियर डार्क ऑफ, सैडनेस डार्कनेस इन, इनकॉन्सोलेबल डार्क इन, वीपिंग डार्क फ्रॉम, एंजाइटी डार्क इन। तो इससे निकलने के लिए उसे क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट डिजायर फॉर्म में हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रामोनियम मिलती है, हायोसाइमस नहीं मिलती है। पर इससे अपोजिट हायोसाइमस पेशेंट क्या करेगा, वो जो है कभी भी जो है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के इन्वेस्टिगेट तब तक नहीं कराना चाहता जब तक उसे ये लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, वो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जो भी उसकी समस्या उसके बारे में उसको काफी डिटेल नॉलेज होगा, सब कुछ पता होगा, क्योंकि कहीं डॉक्टर उसके साथ कोई धोखा ना कर सके, इसलिए वो अपनी समस्या के बारे में पूरी तरह से अवेयर होता है। पर अगर डॉक्टर उसको बोलेगा जांच कराने के लिए तो वो मना कर देगा, और वो इस तरह से करेगा कि ये तो आजकल जो है बिजनेस बन गया है डॉक्टर साहब, अभी तो आपको भी पता है, आप ही देख लो क्या समस्या है, आप तो जो है ज्यादा समझदार हो, आपने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं, आपको तो इतने सारे मतलब आपको तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो ये तो अंदाजा लग ही जाता है। तो इस तरह से क्या करेगा, डॉक्टर को इंसाइट करेगा, पर जो है जांच कराने नहीं जाएगा। लाइट सन्स में है हायोसाइमस, तो क्यूरियस है, बट अपनी डिसीज की एक्चुअल स्टेट क्या चल रही है उसको जानने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और डॉक्टर को भी इसलिए उकसाएगा ताकि जो है डॉक्टर को कहेगा कि अगर डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक कर दिया तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं आपके पास भेजूंगा, वो लोग भी आपके पास आएंगे इलाज कराने के लिए, आपका कितना फायदा होगा, ताकि डॉक्टर जो है उसमें इंटरेस्ट ले, अच्छे से उसकी बीमारी को अच्छी तरह से समझे और उसे जल्द से जल्द इस समस्या से बाहर निकाले। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हायोसाइमस में है बट स्ट्रामोनियम में नहीं है, वो है हाई स्प्रेटेड। और ये हाई स्प्लिटेडनेस हमेशा जो है अफेक्टेशन के साथ होता है। स्ट्रामोनियम का अफेक्टेशन जब भी प्रॉब्लम आती है वो झटके से जो है धुआं हो जाता है, मतलब यहाँ प्रॉब्लम आई और स्ट्रामोनियम का जो भी अफेक्टेशन है, जो भी उसने करेजियस इमेज अपनी पोर्ट्रे की है डॉक्टर के सामने या किसी के भी सामने, वो तुरंत हवा हो जाती है, और जो कुछ भी मिले उसको स्ट्रामोनियम क्लिंच कर लेता है ताकि वो उसे समस्या से बाहर निकाले। बट हायोसाइमस क्या करता है, जब भी कोई उसकी प्रॉब्लम को लेकर के उसको जो है डीमोटिवेट करता है या उसकी समस्या को बड़ा बताता है, तो वो ये कहेगा, अपनी स्पिरिट को अपलिफ्ट करेगा और कहेगा, अरे डॉक्टर साहब मजाक मत करो भाई, ऐसा भी कभी होता है कि एक छोटी सी गांठ जो है, एक छोटा सा ट्यूमर जो है कैंसर हो, आप भी क्या बात करते हो, एफएनएसी की रिपोर्ट रहने दो, आप तो मेरा इलाज करो, मुझे पता है ये कैंसर वैंसर नहीं है, और आपने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे। तो इस तरह से वो अंदर से डरा हुआ है, उसको बहुत डर है इस बात का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये ट्यूमर है वाकई में कैंसर हो, पर वो अपने डर को जाहिर नहीं होने देता है, वो अपने डर का फायदा किसी को उठाने नहीं देता है। ये हायोसाइमस की खासियत है।
हायोसाइमस को अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। हायोसाइमस जो है बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड में, और स्ट्रामोनियम को लॉन्गिंग सनसाइन एंड सोसाइटी फॉर है। मतलब स्ट्रामोनियम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करता है, पार्टीज में जाना, लोगों के साथ जो है उनकी कंपनी को एंजॉय करता है। बट हायोसाइमस जो है बहुत ही सिक्रेटिव होता है। वो अपने अंदर की बात, उसके मन में, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसी को खबर भी नहीं लगने देता है। तो इस तरह से हायोसाइमस जो है अपनी आप को प्रोटेक्ट करता है कि कोई उसको जो है इंजर ना कर सके। और इसके जस्ट अपोजिट स्ट्रोमोनियम, स्ट्रोमोनियम जो है डिल्यूजन, प्राउड में, प्लेजर टॉकिंग इन हिज ओन टॉक, अपने बारे में उसको बात करने में, अपनी शेखी बघाड़ने में, अपने आप को जो है बड़ा बनाकर प्रस्तुत करने में उसको बहुत मजा आता है। तो वो बूस्टर है, पॉम्पस इम्पॉर्टेंट में है। और हायोसाइमस ट्रुथ टेलिंग द प्लेन ट्रुथ, मतलब जो सही है, उसको जिस तरह से प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है, जो भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करेगा जैसे कि वो हैं। उसको ना बढ़ाएगा ना उसको घटाएगा, ताकि जो डॉक्टर है उसको एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो पता चल सके और वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हायोसाइमस इसलिए ना बूस्ट करता है, ना ही वो जो है अपना इम्पोर्टेंस डॉक्टर को शो करने की कोशिश करता है। इसके अपोजिट हायोसाइमस क्या है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, मतलब वो डॉक्टर को उतना ही रेवरेंस देगा ताकि जो है डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को सही तरीके से समझे और उसका सही सॉल्यूशन दे, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट दे। स्ट्रामोनियम जब भी किसी डेंजरस सिचुएशन में होता है, जहां उसको लगता है कि अब जो लोग हैं आसपास उसके और जो उसके अपने हैं वो उसे हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पास आखिरी रिसोर्स क्या होता है, गॉड। उसे लगता है कि उसका कम्युनिकेशन जो है गॉड के साथ है और भगवान उसे इस समस्या से बाहर जरूर निकालेंगे। इसलिए जो है वो रीड द बाइबल ऑल द डे, साथ में डिल्यूजन गॉड, कम्युनिकेशन विद गॉड में है। बट हायोसाइमस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाइयोस जो है रिलीजियस अफेक्शन में होते हुए भी उसे लगता है कि ये बीमारी उसके लिए ऐसी है जैसे वो किसी युद्ध के मैदान में खड़ा है और जहां पर उसे लगातार जो है लड़ाई करनी है और किसी भी हाल में इस बैटल को जीतना है, इस युद्ध को जीतना है, और वो अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आसपास जो है दुश्मन ही दुश्मन है, फियर एनिमीज ऑफ। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना कि जब हायोसाइमस अपनी प्रॉब्लम से, अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते थक जाता है और उसे ये लगता है कि अब ये समस्या जो है, अब जो ये तकलीफ है, ये जो बीमारी है धीरे धीरे उस पर हावी होती जा रही है और उसे पूरी तरह से जो है काबू में करती जा रही है। अब इसको जो है वश में करना या अब इससे पार पाना उसके लिए आसान नहीं है। तब हायोसाइमस जो है सीज्ड स्टेट में पहुंच जाता है, डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। बीमारी से पार पाना, इसको हराना जो है अब उसके लिए आसान नहीं है। डिल्यूजन, नट क्रैकिंग, सिंगल हायोसाइमस। तो दोस्तों ये जो है हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और रुब्रिक्स थे जिनके आधार पर हमने इन दोनों रेमेडीज को डिफ्रेंशिएट किया। और अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हायोसाइमस का अफेक्टेशन और स्ट्रामोनियम के अफेक्टेशन में डिफरेंट है, किस तरह से हायोस की इंजुरी का डर और स्ट्रामोनियम की इंजुरी के डर में फर्क है, और किस तरह से स्ट्रामोनियम जो है जब भी प्रॉब्लम उस पर हावी होती है तो वो क्लिंच करता है, बट हायोसाइमस जो है उससे लड़ता है जैसे कि वो किसी युद्ध के मैदान में खड़ा हो और अपनी स्पिरिट को अपलिफ्ट करता है ताकि कोई दूसरा जो है उसे हरा ना सके, उसके दुश्मन जो है उसका फायदा ना उठा सके। तो हायोसाइमस का कोड जो है बिट्रे है और स्ट्रामोनियम का कोड जो है हेल्पलेसनेस है। कैसी हेल्पलेसनेस, जहां पर वो ऐसी स्टेट में पहुंच चुका है कि अब जो है वो श्रीक कर रहा है, डिलीरियम श्रीकिंग हेल्प फॉर, डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, और अब उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।